आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, यह कहानी है जिला चरखी दादरी, हरियाणा के विजय कुमार जी के परिवार की। साल 2020 में विजय कुमार जी लकवे से ग्रस्त हो गए और 5 साल से बिस्तर पर हैं। अब पूरे घर की जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर आ गई, जो दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पालन पोषण करती है। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि बच्चों का स्कूल छूट गया। कई बार घर में अन्न तक नहीं बचता और सबको भूखा सोना पड़ता था। मिट्टी का बना घर भी जर्जर हो चुका है। दीवारों में दरारें, छत से टपकता पानी और टूटे दरवाजे। लेकिन उनकी अंधेरी जिंदगी में उजाला तब आया जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनके घर पहुंची। जहां थाली खाली थी वहां भोजन पहुंचा। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और परिवार की आंखों में उम्मीद की किरण जग उठी। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम भूख से जूझते अनगिनत परिवारों के लिए आज जीवन का सहारा बन चुकी है। देखिए पूरी वीडियो। भारत में गरीबी एक ऐसा शब्द है, वो लाखों घरों की एक हकीकत है। दर्शकों, ऐसे गरीब परिवारों को सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज गरीब परिवारों के सुनने वाले बने हैं जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज। आज हमारी टीम पहुंची है गांव कासनी, जिला चरखी दादरी, हरियाणा के अंदर। संत रामपाल जी महाराज गरीब और असहाय परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। ऐसे गरीब परिवार जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक गाड़ी आई है जिसपे फ्लैक्स लगे हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के। दर्शकों, अन्नदान महादान संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। एक घर में जो भी सामान रिक्वायरमेंट होता है, खाद्य सामग्री से लेकर खाट, चारपाई, गद्दे, रजाई, कपड़े, लत्ते, सभी सामान आज इस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार के पास आज जा रहा है। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वो परिवार है जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार जी। तो सर, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 जी। तो आपका गुजारा कैसे चल रहा था अभी? मैं जी किसी दूठे वर्तमान आंदी, कदे कि मकर आंदी, मैं गुजारा चल रहा था। 6 में कौन कौन है सदस्यों में? 4 लड़के, 1 लड़का, 2 आमदनी। आपके कोई बीमारी है अभी? हाँ जी, मैं लकवाग्रस्त हूँ 2020 से। 5 साल हो गए। तो कमाई का कोई जरिया जिसे आप गुजारा चला सको? ना जी, कोई जरिया नहीं कमाई का। आपकी पत्नी काम करती है कुछ? नहीं जी, किसी का ब्याह शादी में रोटी खा जाए कि 1 बर्तन मान जाए झूठे, नहीं गुजारा हो रहा है। तो ऐसा दिन भी आया आपकी ज़िंदगी में कभी भूखा रहना पड़ा हो? हाँ जी, कई दफ़ा भूखे भी सोए हैं। पेंशन है आपकी? ना जी, पेंशन नहीं बनी मेरी। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ज्योति। तो ऐसा कोई दिन आया आपकी ज़िंदगी में कि कभी भूखा रहना पड़ा हो? आया, कई बार। तो दर्शकों, इनका जो पति है 5 साल से लकवाग्रस्त है। जब पत्नी के ऊपर एक जिम्मेदारी पूरे घर की आ जाती है तो उन्हीं को पता है कि वो कैसे जीवन बिता रही होगी। बहुत ही जर्जर स्थिति में ये अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। माता जी, अब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपकी हर संभव मदद की जाएगी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मैं अपने दिल से हृदय से उन्हें धन्यवाद करी गुरु रामपाल महाराज ने। माता जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 लड़की हैं, 1 लड़का है, 1 ब्याह रखी है, और ये 4 है। ये
तो बच्चे स्कूल में जाते हैं? ये तो घर पे ही है। पढ़ाई का खर्चा कैसे चलता है? बस घर पर टाल हो रही है, बाका की फीस ना भरी जा रही, कापी किताब बाबा पत रह रही है, ड्रेस बाबा ये रह रही है, इनकी ज़्यादा टाल करवा रखी है। दर्शकों, और इनके जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते थे, लेकिन आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इसलिए इनकी पढ़ाई अभी रुकी हुई है। ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि परिवार अपनी जर्जर स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब हम आपको ये जो घर है उसकी स्थिति से रूबरू करवाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हो, ये इसका फर्श है, इसकी हालात आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ कच्चा बना हुआ है और ये जो चूल्हा है बाहर जिसमें ये खाना बनाते हैं, आप देख सकते हो किस प्रकार ये दयनीय स्थिति में यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मिट्टी का बना हुआ है। दर्शकों, ये देखिए, इसी के अंदर बाथरूम है, इसके गेट भी नहीं है, आप देख सकते हो, और इसमें नल की फिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, और केवल ईंटों से बना हुआ ये शौचालय है। लेटरिन बाथरूम दोनों एक साथ जॉइंट है इसके अंदर, और इस पे कोई गेट नहीं है, केवल कपड़ा लगा हुआ है। आप गेट की जगह ये सिर्फ कपड़ा यूज करते हैं। अब हम आपको अंदर की स्थिति दिखाते हैं, घर के अंदर क्या क्या है। दोस्तों, आप देखोगे तो ये घर है जो केवल ईंटों से बना हुआ है, इस पर कोई भी सीमेंट की कोई लिपाई चुनाई नहीं है, और एक खिड़की है। देखो इसके हालात आप देख सकते हो, कभी भी ये खिड़की गिर सकती है। बहुत ही नाजुक स्थिति में ये खिड़की है, आप देख सकते हो, ये हिल रही है खिड़की। कोई लिपाई नहीं है इसमें, ना कोई चूना लगा हुआ है। और जो फर्स्ट रूम है, आप देखो इसके जो गेट हैं लकड़ी के हैं, लेकिन बहुत पुराने हैं, बहुत ही नाजुक स्थिति में आप देख सकते हो। कुंदियाँ टूटी हुई है इसकी किवाड़ों की, और बहुत ही पुराना गेट है, कभी भी ये टूट सकता है, आप देख सकते हो। नाजुक स्थिति है, आप देख सकते हो, ये कभी भी गिर सकता है। इस कमरे की स्थिति दिखाते हैं आपको। दर्शकों, ये इनका किचन है। इस रूम में ये अपना किचन का सारा सामान रख रखे हैं। ऊपर रसोई का जो सामान होता है, रसोई में जो बर्तन यूज होते हैं वो रखे हुए हैं, और इसी के अंदर ये अपना रसोई का सारा सामान रख रखे हैं, इसी में खाना पकाते हैं। दूसरी तरफ ये बेड रखा हुआ है, रसोई के अंदर ही ये अपना सोने का रखते हैं, रसोई के अंदर ही सोने का रखते हैं। दर्शकों, ऊपर एक टाण है जिस पे ये केवल पर्दा लगा हुआ है, इसमें कुछ सामान रखा हुआ है। जो टाण है उसके ऊपर अपना ज़रूर का सामान कुछ रखा हुआ है। एक बिजली की फिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है इसमें, और लोहे के गार्टर लगे हुए हैं इस रूम के अंदर, और आप देख सकते हो बिजली की प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं है, और ना ही कोई चिनाई है, और जो लाइट है उसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं है। ये बल्ब है जो ऐसे टंगा हुआ है। दर्शकों, इस घर का दूसरा एक कमरा हो रहा है, उसको भी आपको दिखाएंगे। जो रूम दूसरा बना हुआ है इसकी हालत आप देख सकते हो। इसका जो दूसरा रूम है इसमें दीवार पे दरारें आ रखी है, आप देख सकते हो। बारिश के दिनों में इस रूम में पानी आता है। अंदर चल करके इस रूम की स्थिति आपको दिखाएंगे। इस रूम का जो अंदर का हिस्सा है वो देखो, यहाँ पर चढ़ने के लिए ईंटें लगा रखी है, और ये जो गेट है, खिड़कियाँ हैं इसकी, ये लकड़ी के बने हुए हैं। ये रूम है वो 3 फीट नीचे है लगभग, तो यहाँ पर बारिश के दिनों में पानी आता है, और कोई भी आंगना नहीं है इसमें, बिल्कुल कच्चा बना हुआ है एकदम। जो इसका फर्श है नीचे का वो बिल्कुल कच्चा है। ये अंदर से जो लाइट की फिटिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, आप देख सकते हो। तार ऐसे लटक रखे हैं, करंट आने का खतरा रहता है। और ये देखो दीवारों में दरारें आ रखी है। ऊपर जो है लकड़ी का ये छत है इनका, और कड़ियाँ आप देख सकते हो, वो कड़ियाँ टूटी हुई है। जो छत बनी हुई है उसका टूटा हुआ है, कड़ियाँ टूटी हुई है, आप देख सकते हो। बहुत ही नाजुक स्थिति में ये कमरे की छत है। यहाँ पर ये बल्ब लटका हुआ है। दूसरी तरफ देखोगे तो ये जो दीवारें हैं उसका जो चूना है वो भी जट रखा है, आप देख सकते हो। हाथ लगाते ही इसका चूना गिर रहा है, हाथ लगाते ही इसका चूना गिर रहा है, यानी बहुत ही जर्जर स्थिति में ये इनका कमरा है। दीवारों में पूरा दरार आ रखा है, और बारिश के दिनों में पानी से ये रूम भर जाता है, पानी बहुत भरता है इस रूम के अंदर। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा दीवार गिरने लायक हो रहा है, कभी भी गिरने की संभावना है इसकी। पूरा दरार आ रखा है नीचे से, ऊपर से लेके नीचे तक। ये दूसरी दीवार है, इसकी तरफ भी ये देखोगे तो इसमें भी ये पूरी दरार आ रखी है, यानी कि बारिश के दिनों में पानी भी आता है और ये दीवार कभी भी गिर सकती है।
बहुत जर्जर हालत में है। ये जो चूना है, जो लिपाई है, वो इसका अब ढह चुका है, चूना अब नहीं है प्रॉपर तरीके से। और जो फर्श है वो इसका कच्चा ही बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, कोई इसमें फर्श नहीं है। दर्शकों, ये उस परिवार के घर की हालत थी जिसको हमने आपको दिखाया। आइए दर्शकों, अब हम आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मुलाकात करवाते हैं कि आज इस परिवार की क्या क्या मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। क्या नाम है आपका? हरबीर दास। सर, आज इस परिवार के लिए क्या क्या खाद्य सामग्री आज आप लेके आए हो? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 25 केजी आटा, 5 केजी चावल, 4 केजी चीनी और 2 सूखे दूध के पाउडर के डिब्बे और आलू 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज और ये टाटा टी चाय और 2 तेल सरसों के तेल की बोतल, बेसन और हरी मूंग की दाल, काले चने, चना दाल, मूंग दाल, हल्दी, अचार, जीरा, धनिया, नमक और 1 केजी साबुन और 4 नहाने के लिए साबुन और सर्फ, ये और एक खाना पकाने के लिए सिलेंडर और 3 चारपाई और गद्दे व रजाइयाँ आज हम इनके लिए लेके आए हैं। हमारे गुरुदेव का आदेश है। तो सर आप ये बताओ, आज तो आप इसको खाद्य सामग्री दे रहे हो इस परिवार को, तो आगे इस परिवार को आप कब तक प्रदान करते रहोगे ये सामग्री? संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, जब तक ये परिवार समर्थ न हो जाए, अपने आप कमाने लायक न हो जाए, तब तक हम इनको ये खाद्य सामग्री और ज़रूरतमंद सामान देते रहेंगे। तो आइए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के और भी शिष्य यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, ये परमात्मा ने सबसे पहले तो रोटी की बात होती है। रोटी के लिए परमात्मा ने ये जो भी सामग्री, जब रोटी बनाते हैं उसके अंदर आटा, भाई सब्जी, दाल, चीनी, चावल, सब कुछ परमात्मा ने सारी चीज़ें भेज रखी हैं। तो पूरी व्यवस्था मालिक ने आप कर दी। और इसके साथ इनके जो था ना, बिजली का बिल 3 साल से बिजली नहीं थी जी, इनका मीटर पटा हुआ था। हम कल परमात्मा के आदेश आया कि इसका बिल का क्लियर करवाओ, तो हम वहाँ गए, उन बिजली वालों से हमने बात करी। हमने बताया भी संत रामपाल जी महाराज इस बिल को क्लियर करेंगे, आप कितनी छूट कर सकते हो? तो उन्होंने जी 40 में से 36,000 रुपये बना दिए और उन्होंने कहा भी ये हम 36,000 रुपये भर दो और इनका कनेक्शन हम चालू कर देंगे। तो वो भी मालिक ने दया कर दी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि इस परिवार की तब तक मदद होती रहेगी तब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता है। उसकी क्या प्रोसेस है वो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। सर जी, सर, इस परिवार के पास आज सामग्री आई है, लेकिन जब ये खाद्य सामग्री खत्म हो जाएगी तो ये कैसे आपके पास कांटेक्ट करेंगे, उसका बारे में बताइए। आज जैसे हम इनके पास ये पहली बार सामग्री लेके आए हैं और जो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट का जो सामान बताया था कि भाई चारपाई है, रजाई है, गद्दे हैं, सिलेंडर है, तो वो सामान भी आज हम इनके पास लेके आए। और ये राहत सामग्री इनके पास कंटिन्यू चलती रहेगी। उसके लिए हम इनको एक आज ये कार्ड दे के जा रहे हैं। इस कार्ड पे टेलीफोन नंबर है, ये वो कार्ड है, इसके ऊपर ये 4 फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। जब भी आपकी राशन सामग्री ख़त्म हो जाती है 2 दिन पहले, जब आपके पास 2 दिन का राशन रह जाए, तब आप इस किसी भी एक फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके बता देना, आपके पास राशन सामग्री पहुंच जाएगी। हज़ारों घरों को खाद्य सामग्री दे रहे हैं, सैकड़ों मकान बनवा दिए हैं, जिसके पास मकान नहीं उनका मकान बनवा रहे हैं। और अभी आँखों का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके चश्मे चढ़ रहे हैं बच्चों के, 20 साल से 35 साल तक की एज के जितने भी बच्चे हैं उनके लेजर करवा रहे हैं, उनके चश्मे उतरवा रहे हैं। इतने हमारे गुरुजी काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य है। दर्शकों, अब हम परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे कि संत जी के शिष्य आजीवन इस परिवार की मदद करते रहेंगे। जो परिवार के सदस्य हैं उनको आज कैसा महसूस हो रहा है, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। सर, दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने आपको गोद ले लिया है, क्या कहना चाहोगे संत जी के बारे में? संत नहीं, वो भगवान है खुद स्वयं, और जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। आपको अब परिवार का सहारा लगा कुछ? हाँ जी, बहुत लगा, ये सब कुछ दे दिया। शिष्यों ने बताया कि आपकी आजीवन मदद होती रहेगी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी।
दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। आज इस परिवार के पास में पड़ोसी भी यहाँ पर मौजूद है। दर्शकों, उनके भी विचार ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सतीश। तो सर, आप इस परिवार के पड़ोसी हैं, क्या स्थिति थी इस परिवार की? बहुत गरीब स्थिति थी, ये हालात बहुत ख़राब थे गरीब परिवार के। हरी बीमार थी, कमाने लायक हो है नहीं, इनके 5-7 साल हो गए इसको। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छे विचार हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसके तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को हर संभव मदद की जा रही है। पड़ोसी भी बहुत खुश है। दर्शकों, आज हमारे बीच में और भी पड़ोसी यहाँ पर मौजूद है, उनके भी विचार ले लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। सर, और आप इस परिवार के पड़ोसी हैं, तो क्या स्थिति थी परिवार की, थोड़ा बताइए। हाँ जी, परिवार की वास्तव में धरातल पर ही बहुत नाजुक स्थिति थी जी। और वास्तव में ज़रूरतमंद परिवार था ये। और हमने देखा है कि और भी संत महात्मा और महाराज तो बहुत हैं यहाँ, और गांव, हमारे गांव से जाते भी बहुत हैं, लेकिन वो शुद्ध लेने वाले जो है ना, ये पहली बार हमने देखे हैं कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने इस परिवार की शुद्ध ली। और आज इस गांव में आकर उन्होंने जो मदद की है, ये बहुत ही वास्तव में और सराहनीय कदम है। इसका हम जितना भी इसकी हम बड़ाई करें, लाख लाख शुक्र करें, लाख लाख धन्यवाद करते हैं गुरु जी का। और ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही अगर और भी कोई ज़रूरतमंद परिवार है हमारे गांव या आसपास, जितने भी हमारे यहाँ 40-50 गांव हैं, तो उसमें भी ये ज़रूरतमंद परिवारों की पहचान करके उनकी मदद करें। और सच्चे मार्ग और सच्चा जो अन्नपूर्णा मुहिम का कार्य है, इसको आगे बढ़ाते रहें जी। सर, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि इस परिवार का जिम्मा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है। जैसा कि इस परिवार में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से वंचित है, और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनकी पढ़ाई भी अब कंटिन्यू की जाएगी। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये तो जी बहुत ही बड़ा और अनमोल कदम है जी। जो बच्चे हैं इस परिवार के, वो कई बार स्कूल नहीं जा पाते। हमने पता किया था तो वो स्कूल में अध्यापक भी बोल लेते जी, किसी कारण से, गरीबी के कारण या और फीस की रुकावट के कारण नहीं जा पा रहे। अब उनकी चिंता दूर हो गई है। अब उनकी सारी फीस, और यहाँ तक ये इनका बिजली का कनेक्शन भी जो है विभाग वाले ले गए थे, क्योंकि बिल ना भरने के कारण, वो भी जो है संत जी ने उसकी यहाँ करवा दी है और उसका बिल भरवा दिया है। अब इनको जल्दी ही नया कनेक्शन और नया मीटर मिल जाएगा जी। ये तो बहुत बड़ा काम है जी। इसके लिए तो हम पता नहीं हज़ारों चक्कर काटते हैं, हमारे खुद में दिक्कत होती है, और इन्होंने तो कुछ ही मिनटों में, घंटों में ये काम कर दिया जी। हम किस मुंह से और किस शब्दों से हम संत जी का शुक्रिया करें, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का? हमारे पास शब्द नहीं है जी। दर्शकों, पड़ोसी बहुत खुश है, संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। दर्शकों, एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस नारे को सिद्ध करके दिखाया है, जमीनी स्तर पर साकार करके दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, जो ऐसे असहाय परिवारों की मदद हर संभव कर रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं, और जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसका नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम हर जरूरतमंद परिवार के लिए वरदान है। दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं। दर्शकों, ऐसी ही अन्नपूर्णा मुहिम की और वीडियो देखने के लिए बने रहे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। मैं दीपक, कैमरामैन राकेश के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार,
नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब